महिलाओं का सम्मान तो रोज होना चाहिए। की और भारत देश को विकसित करना चाहती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ कि राजनीति में भी आप आइए। नारी सशक्तिकरण एक विचार नहीं बल्कि एक संकल्प है। वो महिलाएं जो कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुकी हैं, उनकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने जैसी कोई बात हो। वो डिग्री भर न लें, डिग्री के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होना चाहिए। जिस तरह से बहनें हमारी जागरूक हो रही हैं, भाई भी उनके सहयोग के लिए उतने ही जागरूक रहें। हमें अपने सशक्तिकरण के विस्तार को देश, समाज और परिवार तक ले जाना है। सारी लड़कियों से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि फाइनेंशियली स्टेबल हों। यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, ये पंक्तियां हमेशा से ही हम सुनते आए हैं, लेकिन आज समाज में इन पंक्तियों की सार्थकता स्वयं महिलाओं ने अपने दमखम से साबित कर दी है। आज समाज का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो महिलाओं की प्रतिभाओं से अछूता हो। आज की नारी घर बाहर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते हुए समाज में अपना सशक्त व्यक्तित्व स्थापित कर चुकी हैं। यह सशक्त पहचान महिलाओं को यूं ही नहीं मिली, बल्कि पुरुष प्रधान कहे जाने वाले समाज में उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को न सिर्फ स्वीकारा, बल्कि सफलता से अपनी मंजिल को पाकर हर क्षेत्र में अपनी पहचान का परचम फहरा दिया। महिला दिवस के अवसर पर मैं सुषमा पांडे उन समस्त महिलाओं को सलाम करती हूँ जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और समर्पण से समाज में नई मिसाल कायम की। आधी आबादी को समर्पित आज इस खास दिन यानी महिला दिवस के अवसर पर समूचे विंध्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी प्रतिभा के कीर्तिमान गढ़ती महिलाओं ने विंध्य फस्ट के माध्यम से महिला समानता, महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण को संदेश दिया। आइए सुनते हैं उनकी बात। सीमा बागरी, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, सतना जिले से। मैं सभी मातृ शक्तियों को, सभी महिलाओं को, सभी बेटियों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और निश्चित तौर पर एक सशक्तिकरण का जो कल्प चल रहा है और महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी कर रही हैं। इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं, मैं स्वयं युवा मंत्री के रूप में आप सबके बीच काम कर रही हूं। और जिस तरह से आज युवाओं का सहयोग मेरे साथ है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, आज की यूथ साथ में है और हम सब एक नए दृष्टिकोण से एक नए विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं सभी यूथ को, जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं हमारे भारत देश की और भारत देश को विकसित करना चाहती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ कि राजनीति में भी आप आइए और अपनी रुचि के अनुसार जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, जो राजनीति में आने के बाद उसको आप विकसित करना चाहती हैं, उसमें ज़रूर अपनी अपनी भागीदारी निभाइए। आप सभी को प्रणाम। शक्ति का नाम ही नारी है। नारी सशक्तिकरण एक विचार नहीं बल्कि एक संकल्प है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माताओं में, बहनों और बेटियों को मैं नमन करती हूँ जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करती है। मैं कल्पना पटेल, डायरेक्टर विहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रीवा, और मैं टीच टू ईच की सेक्रेटरी भी हूँ। टीच टू ईच एक रूरल एजुकेशन पे वर्क करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसे 2013 में क्रिएट किया था। ये रूरल एजुकेशन के लिए इस तरीके से डेडिकेटेड है कि हम 3rd to 5th के बच्चों को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, जिनके पास उनकी ट्यूशन फीस और क्वालिटी एजुकेशन को पे कर पाने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम वहाँ से कुछ बच्चों को जो कि लायक हैं उन्हें सेलेक्ट करके उन्हें एजुकेट कराते हैं, ट्यूशन्स दिलवाते हैं और उन्हें बोर्डिंग स्कूल्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे बच्चों को प्रिपेयर कराया है इसके लिए, और हर साल लगभग हमारे इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से 30-40 बच्चे बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाते हैं। एक्चुअली इंजीनियर हूँ, इसके पहले मैंने कई जगह जॉब की है। उसके बाद जब मैं रीवा आई तो मैं जॉबलेस हो गई क्योंकि हस्बैंड की जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब थी। तो मैंने सोचा कि इस शहर में अब मेरे लिए तो फ़िलहाल कुछ ऐसा
फ्रूटफुल मुझे लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। उसका आउटकम मुझे इस तरीके से मिल रहा है कि मुझे निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मेरा एक यही मैसेज होगा कि मेरे जैसी और जो सक्षम महिलाएं हैं वो लोग सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करें जिसमें वो महिलाएं जो कि अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर चुकी हैं उनकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने जैसी कोई बात हो कि मतलब वो अपने कॉन्फिडेंस को अगेन गेन कर सकें। ठीक है, तो वो तभी कर पाएंगी जब वो किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होकर स्व का अर्जन करेंगी। महिलाओं का सम्मान तो रोज होना चाहिए, क्योंकि जो हम महिलाएं जो काम कर सकती हैं तो शायद ही कोई और कर सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और महिलाएं हमारी बहुत आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे हैं भी और रहें। संघर्ष तो जिंदगी भर करना पड़ता है महिलाओं को। जब तक हम जन्म लेती हैं महिलाएं और जब तक नहीं मरती तब तक रोज हम संघर्ष करते हैं किसी न किसी रूप में। मेरा नाम दीपाली जैन है, ओनर श्री विद्या आर्ट्स एंड ग्राफिक्स। हम ब्रांडिंग और साइनेजेस में डील करते हैं। इस महिला दिवस पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सारी लड़कियों से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि फाइनेंशियली स्टेबल हों, इस तरफ अग्रसर हों, इस तरफ काम करें। जितनी भी यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज से डिग्रियां लेकर आती हैं, जो सपने देखती हैं कि डिग्रियां मिलते ही हमें जॉब मिल जाएगा और शायद नहीं मिलता है तो वो निराश होती है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि निराश ना हो। इस समय पे बहुत सारे फील्ड्स हैं, वास्ट फील्ड है जिसमें हम काम कर सकते हैं। आप अपने स्किल को डेवलप करिए, क्योंकि भगवान ने सबको स्किल दे के भेजा है। आप किसी ना किसी में आपके पास ऐसा कोई ना कोई हुनर होगा जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, अपने हुनर को तराशिए। हमारी टीम में कम से कम 20 से 25 लोग हैं जिसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। शायद हम उसका एक स्रोत बन पा रहे हैं कि हम ऐसे बच्चों को उनके सपनों तक, उनके स्किल को डेवलप करने में या वो उनके जो सपने हैं वहाँ तक पहुँचने में कुछ तो मदद कर पा रहे हैं। मैं डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, भूतपूर्व एनसीसी ऑफिसर, मेजर मेरा रैंक रहा है और वर्तमान में मैं शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। इस दिवस के उपलक्ष्य में बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए तो बहुत ही हर्ष हो रहा है, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारी बहनें हैं, छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, वो सभी तभी सफल हो सकती हैं जब उनकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी होगी। सभी महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनके ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं वो नहीं होंगे। पढ़ने का अर्थ है कि वो डिग्री भर न लें, डिग्री के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होना चाहिए। मैं डॉक्टर कीर्ति सिंह, जिला पंचायत सतना, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज के दिन में आपको ये संदेश देना चाहूँगी कि पहले तो हम सशक्त नहीं है, हमको इस सोच से पृथक होना है, क्योंकि महिला हमेशा से ही सशक्त थी और आगे भी हमेशा सशक्त रहेगी। बस हमें अपने सशक्तिकरण के विस्तार को देश, समाज और परिवार तक ले जाना है। जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो हम परोक्ष रूप से अपने समाज और परिवार में बहुत बड़ा अपना योगदान देते हैं, क्योंकि जब हम बच्ची को अपने पढ़ने के समान अवसर देते हैं तो ना वो पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है, बल्कि एक अच्छा मानवीय सूचकांक भी देश को प्रदान करती है। महिला के अंदर इतनी सशक्तता है कि अगर उसका वो सही प्रकार से उपयोग करे तो कायाकल्प कर सकती है। अपने विभाग के संदर्भ में अगर मैं बताऊं तो इस समय महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने में सरकार कृतसंकल्पित है एवं पंजीयन शुल्क में उस समय अगर कोई महिला भूमि भवन क्रय करती है तो जो पंजीयन शुल्क की देयता निर्मित होती है उसमें 2% की छूट के प्रावधान है। मैं डॉक्टर रेखा सिंघल, गायनिकोलॉजिस्ट। जैसा कि आजकल की महिलाओं में बांझपन की समस्या बहुत उत्पन्न हो रही है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि IVF सेंटर खुल रहे हैं और अधिकतर महिलाओं की प्रजनन क्षमता में कमी आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी हमें कुछ खोजबीन करने की आवश्यकता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी किशोरियाँ हैं उनमें हम हेल्थ न्यूट्रिशन के बारे में स्कूलों में जाके कैंप लगाएं और उनको इस विषय में उनको जागृत करें कि किस तरह का, उनकी माताओं को जागृत करें कि उनको किस तरह का खान पान देना है। अधिकतर महिलाओं और किशोरियाँ जो अधिकतर फास्ट फूड खाते हैं उन्हें PCOS की बीमारी होती है, जिसके कारण प्रजनन क्षमता की कमी होती है। मैं आशा खरे एडवोकेट, पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ
और मैं सन 1986 से वकालत कर रही हूँ और मुख्य तौर पर मैं महिलाओं के संबंधित अधिकार उनके ऊपर ही वकालत करती हूँ। उन्हीं के संरक्षण के लिए मैं काम भी करती हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ। तो हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनमें महिलाएं संपत्ति को लेकर बहुत परेशान होती हैं। माता पिता की संपत्तियां होती हैं, अब उसके लिए जो हिस्सा मांगती हैं वो वास्तव में हिस्सा उनका कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात न्यायालय में आकर लड़ने में वो बहुत हैरस भी होती हैं। विवाह के समय ही इन सारी बातों को बैठकर निश्चित कर लिया जाए कि बेटी का शेयर कितना है, हमें उसको कितना देना है, जो बेटी और उसके परिवार वालों के संबंध सामने एकदम क्लियर रहे बात। मैं डॉक्टर आरती सिंह, SDM उमर पाटन, जिला मैहर में पदस्थ हूँ। सभी ने न्यूज़ में और बाकी सब लोगों से सुना होगा, देखे होंगे कई सारे एपिसोड से इंसिडेंट्स ऐसे जहाँ पर युवतियाँ या महिलाएं साइबर क्राइम की शिकार हो रही हैं। उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो कुछ बहुत बेसिक सेफ्टी टिप्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। सोशल मीडिया में हम क्या पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया में हम कितना डेटा, कितना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। और एज़ फार एज़ पॉसिबल हम बहुत ही लिमिटेड डेटा शेयर करें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म में, जहाँ से कोई भी डेटा हैक करना या उठाना बहुत इजी होता है। अननोन स्ट्रेंजर से जिससे आप जस्ट चैट्स पे बात किए हैं, अकेले तो बिल्कुल कभी भी मिलने ना जाएं। अपने चैट्स पर एक बार जो चीज़ पब्लिक हो जाती है, मीन्स और ऑनलाइन आ जाती है, तो इट इज़ नोन टू बी देयर इन द इंटरनेट फॉर एवर। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान दें। थैंक यू। हमारा जो ये क्लब है सेवा के माध्यम से जुड़ा है कि सेवा भाव से कि सीधी में जागरूकता, हर तरफ की जागरूकता, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। हर तरह के प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं हम लोगों ने, जैसे कि स्कूल गोद में लिया है सरस्वती शिशु मंदिर, उसको मतलब उस पर जैसे बच्चियों को अभी कुछ हम लोग वर्कशॉप भी कराएंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं है, उनको हेल्प कर रहे हैं कि भाई उनको करेंगे कि भाई हम आपको दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, आप अपनी तैयारी करो। बाकी जो जो ज़रूरतें रहती हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम लोग वो कर रहे हैं। और बाकी हेल्थ से रिलेटेड बीच बीच में कैंप्स लगा रहे हैं, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगा रहे हैं। और इस तरह के जो हिंदी दिवस, हिंदी को बढ़ावा देना, वो भी हमने किया है और ये हम हर साल करेंगे। 55 लोग हैं हम लोग, इसमें 13 प्रोजेक्ट्स हैं, 13 चेयरपर्सन, जिसमें वृक्षारोपण है, गौ सेवा है, नेत्र है, डेंटल चेकअप है, कैंसर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसमें हम उनकी सहायता करेंगे।